खेल के मैदान में जीत हो तो हम हिंदुस्तानियों का दिल खिल उठता है, मुस्कान चेहरे पे आ जाती है। मगर उस हार के बारे में सोचिए, जो हार भी हम हिंदुस्तानियों के लिए गर्व करने की बात से कम नहीं है। जी हाँ, मैं टीम हॉकी इंडिया की बात कर रहा हूँ, चाहे वो महिलाओं की टीम हो या पुरुषों की टीम। हम गोल्ड जीतने में असफल रहे, मगर क्या आप नहीं मानते कि हमारी टीम हॉकी इंडिया ने लोगों का दिल तो जीत ही लिया। चलिए जरा इस पर चर्चा करते हैं, आत्ममंथन करते हैं। मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं संवाद। हमारे देश में जहां क्रिकेट को इतनी तवज्जो दी जाती है, क्रिकेटर्स करोड़ों में खेलते हैं और हमारे हॉकी प्लेयर्स को रहना पड़ता है धर्मशाला में। इसके बावजूद सलाम है उन खिलाड़ियों को, सलाम है हॉकी के उन धुरंधरों को जिन्होंने देश के राष्ट्रीय खेल को अब तक जिंदा रखा। जी हाँ, हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है और हमारी युवा पीढ़ी को शायद ही पता हो कि हमारा राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं है, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और हम उस स्वर्णिम काल में जीते थे, हॉकी का स्वर्णिम काल, जहां हिंदुस्तान का दबदबा था हॉकी के अंदर। हमारी टीम, भारत की टीम लगातार 6 बार, जी हाँ लगातार 6 बार 1928 से लेकर 1956 तक भारतीय टीम ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद 1964 में और 1980 में, मगर उसके बाद इस खेल को नजर लग गई और हमारा जो हॉकी का स्तर है वो गिरता ही गया। आज 49 सालों के बाद पुरुष की टीम सेमीफाइनल में पहुंची। बीच में 1980 में हम फाइनल गोल्ड जीतने में कामयाब जरूर हुए थे, मगर वो राउंड रॉबिन लीग के सहारे हम डायरेक्ट फाइनल में पहुंच गए थे। मगर इस बार सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका मिला और ये मौका 49 सालों के बाद मिला। वहीं महिलाओं की टीम, आप इस महिला टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं जरा उनकी प्रोफाइल को चेक करिएगा। वो मर्सिडीज में नहीं घूमते, वो स्पॉन्सर्स के पैसे पर नहीं घूमते, बल्कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं, कई ऐसी बेटियां हैं टीम हॉकी इंडिया के अंदर जिनके पिता ने, जिनके परिवार ने अपनी बाइक बेचकर, छोटी छोटी बचत को बेचकर उनके लिए हॉकी की किट खरीदी। आज वही टीम सेमीफाइनल तक पहुंच गई है। हार भले ही हुई हो सेमीफाइनल में हमारी, मगर इस टीम ने लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। ये आपके लिए और हमारे लिए ये सोचने की घड़ी है कि हम छोटे छोटे मैचेस में, क्रिकेट के आईपीएल में भी इतना पैसा खर्च करते हैं, मगर हमारी राष्ट्रीय टीम जो कि देश का तिरंगा लेकर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं दुनिया में, उन्हें कई जगह धर्मशाला में ठहरना पड़ता है। और यह बात तो अभी बहुत ही उछली भी थी कि टीम हॉकी इंडिया के पास कोई स्पॉन्सर्स नहीं है, कोई कॉर्पोरेट स्पॉन्सर नहीं है। जबकि क्रिकेट में एक छोटी टीम भी होती है तो स्पॉन्सर्स की लाइन लग जाती है। संसाधनों के अभाव में अगर हमारी टीम इंडिया विश्व के कई देशों के सामने, वह देश जो कि संपन्न है, साधन संपन्न है, पैसों की कोई कमी नहीं है, उन खिलाड़ियों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में 2 वक्त की रोटी के लिए तो कम से कम लड़ना झगड़ना और जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है। मगर हमारी टीम इंडिया के कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता है, मगर उस संघर्ष के सहारे भी वो हॉकी टीम इंडिया को उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाया। पिछले सप्ताह यूं लग रहा था कि जैसे देश की रगों में वापस हॉकी दौड़ने लगा और देश को अपना वह स्वर्णिम इतिहास, अपना हॉकी का वो स्वर्णिम इतिहास फिर याद आ रहा। हमें उस याद को भूलना नहीं चाहिए। हमें उस ध्यानचंद, जिन्हें कि मेजर ध्यानचंद, जो जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, यह वही देश है, यह हॉकी की वही टीम है जिसका दीवाना जर्मन तानाशाह हिटलर भी था और उन्होंने मेजर ध्यानचंद को जर्मन की आर्मी में बड़े ओहदे का ऑफर दिया, मगर मेजर ध्यानचंद ने उसे मना कर दिया और देश के तिरंगे को चूमा।
हम उस स्वर्णिम काल के बाद हमने हॉकी की दुर्दशा देखी और आज हमें यूं लगता है कि अब वह वक्त आ चुका है कि अगर इस खेल को हमने थोड़ी भी तवज्जो दी, हमारे देश के राष्ट्रीय खेल को तवज्जो दी, तो हम सिर्फ सेमीफाइनल तक पहुंचकर खुश नहीं होंगे। हमें आगे कई और इबारतें लिखनी है, हमें और मुकाम हासिल करना है। यह टीम इंडिया के पुरुष टीम हो या महिला टीम हो, संवाद की टीम उन सभी लोगों को, उन सभी नौजवानों के जज्बों को सलाम करती है जिन्होंने साधन के अभाव में भी देश का नाम रोशन किया। हॉकी जिसकी यादें हम भूलने लग गए थे, उस यादों को, उन यादों को फिर से तरोताजा किया। देश के स्वर्णिम इतिहास को फिर से दोहराने का जज्बा हमारे दिलों में उमड़ा है। उस जज्बे को ठंडा मत होने दीजिएगा, उस जज्बे को कम नहीं होने दीजिएगा। और टीम इंडिया के हॉकी के प्लेयर्स, मैं तो यूं कहता हूं कि सिर्फ हॉकी के प्लेयर्स क्यों, जितने भी टीम्स हैं, जितने भी खेल हैं जो उपेक्षित हैं, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि समाज के उन वर्गों से जो पिछड़े हुए हैं, जो साधन संपन्न नहीं हैं, फिर भी वो संघर्ष करके अगर देश का नाम रोशन करते हैं, ओलंपिक में मेडल जीत के आते हैं। मेडल जीतना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि समाज का वह वर्ग जो उपेक्षित है, साधन संपन्नता से भी और इंफ्रास्ट्रक्चर से भी, फिर भी जीत का जज्बा इस कदर भरा हुआ है उनके दिलों में कि हम अपने देश का प्रतिनिधित्व इतने बड़े स्तर पर करते हैं। देश में बहुत कुछ बदला है पिछले कई सालों में। हमारे मेडल जीतने की क्षमता भी बदली है और मेडल जीतने की जो जज्बात है वो भी दिलों में उभरा है। उस जज्बात को कम नहीं पड़ने देना है और तब तक देश के उन तमाम जो हमारे खेलवीर हैं उनको हम अपनी सैल्यूट देते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि देश का हर नागरिक उनके साथ खड़ा है। संवाद से जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।